हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सीजी टेट 2016 में जो पेपर हुआ था, पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 2 यानी क्लास 6 to 8। ठीक है, तो उसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पेडागोजी है, उसके जो 30 क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके जो 30 क्वेश्चंस आए थे उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। तो जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि योर एफर्ट्स टू प्रोवाइड क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन विल बी। हिंदी में बोले तो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड चाइल्ड सेंटर्ड सोशली रिलीवेंट एंड इक्विटेबल लर्निंग प्रोसेस, यानी कि बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन बी है टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की सभी आवश्यकताओं को की पूर्ति करना। सी टू इम्प्रूव वंस ओन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथड, माने स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना। ऑप्शन डी है टू इक्विप द सोशल स्कूल विथ हाईटेक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मतलब अपनी शाला को उच्च तकनीकी संबंध उपकरण युक्त बनाना। तो हमारा जो मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा इफेक्ट क्या होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। तो इसका मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन किस टाइप से होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, सोशली रिलीवेंट होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच स्कूल्स वेयर ओपन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू रूरल चिल्ड्रन, मतलब ऐसे कौन से ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया। मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। तो इसका आंसर है नवोदय स्कूल। तो नवोदय स्कूल जो कि ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रूरल चिल्ड्रंस को अच्छी एजुकेशन देने के लिए खोला गया था। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज रिलेटेड टू, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण संबंधित किससे है। बाय टीचिंग मेथड, यानी कि शिक्षण विधि से। बाय टीचिंग स्किल, यानी कि शिक्षण कौशल से। सी फ्रॉम टीचिंग मॉडल, या शिक्षण प्रतिमानों से। या डी टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि शिक्षण प्रविधियों से। ठीक है, तो हमारा जो माइक्रो टीचिंग है वो किससे रिलेटेड है, टीचिंग स्किल से। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर अपन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को देखें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है। ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सी, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन डी, इट डज नॉट हैपन एट द सेम पेस फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। तो अपने को क्या पता है कि जो डेवलपमेंट है, कभी किसी का कोई जल्दी होशियार हो जाता है, कोई थोड़ा, किसी का अक्ल थोड़ा सा लेट से आता है, किसी का बॉडी ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, किसी का बॉडी ग्रोथ जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो मैच्योरिटी किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को लेट से आ जाती है। इसका मतलब क्या है, जो मैच्योरिटी लेवल है या कुछ भी चीज़, जो भी अपना डेवलपमेंट के बारे पर बात करें, तो ये जो 4 ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से सही ये है कि इट डज़ नॉट हैपन एट द सेम पेस फॉर एवरीवन, सबका जो विकास होता है वो समान गति से नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोपोनेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज। सॉरी। The proponent of
रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज, यानी कि सीखने के पूर्ण बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है ई थॉर्नडाइक, बी सी.एल. हुल, सी आई.पी. पेवलॉव, ऑप्शन डी है हमारा कोलर। तो इसका सही आंसर है सी.एल. हुल। लेकिन आपने को बाकी का भी पता होना चाहिए कि अगर रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि पूर्ण बलन सिद्धांत का प्रतिपादक अगर सी.एल. हुल है तो बाकी लोग किस चीज़ के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इसको कि जो ई थॉर्नडाइक है वो किससे रिलेटेड है? ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयास एवं त्रुटि। आई.पी. पेवलॉव जो कि रिलेटेड है किससे? क्लासिक कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन। कॉलर जो कि है रिलेटेड है विजडम एंड इंसाइट यानी कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि। इसको आप नोट कर लेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 6, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर नॉट हेल्पफुल, यानी कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वह सहायक नहीं है। कब? ऑप्शन ए है इन स्कूल ऑफिस वर्क, शालेय कार्यालय कार्य में, इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, विशेष रुचियों के विकास में, सी इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिक मूल्यों के विकास में, या ऑप्शन डी टू इस्टेब्लिश डिसिप्लिन यानी अनुशासन स्थापित करने में। तो इसमें जो कि अपने को पता होना चाहिए कि जो किस में हेल्पफुल नहीं है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है किस में हेल्पफुल नहीं है। ऑप्शन ए इन स्कूल ऑफिस वर्क यानी कि शाला के कार्यालय कार्य में को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्पफुल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ ए चाइल्ड फील्स बोर्ड वाइल डूइंग एनी वर्क देन इट इज़ साइंस दैट, यदि अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह किस चीज़ का संकेत है? ठीक है। ऑप्शन ए द चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन बी द चाइल्ड डज नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न, मतलब बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है। या ऑप्शन सी द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, या बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है। या ऑप्शन डी द वर्क इज़ बीइंग रिपीटेड मैकेनिकली, या फिर कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चा बोर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक ही कार्य को बार बार करवाया जा रहा है। द वर्क इज़ बीइंग रिपीटेड मैकेनिकली। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ड्यूरिंग क्लास टीचिंग द टीचर आज स्टूडेंट्स आस्क्ड क्वेश्चन टू द चिल्ड्रन सो दैट, मतलब क्या शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि ए हैव नॉलेज ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, या बी डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन इन द क्लासरूम, या कक्ष में अनुशासन बना रहे। ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग शुड बी ईजी, यानी कि जो कक्षा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सुगम हो। टू अट्रैक्ट चिल्ड्रंस अटेंशन, या फिर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसमें क्या है, पढ़ाते समय टीचर अगर सवाल करता है बच्चों से, इसका मतलब क्या है, वो क्या करना चाहता है कि जो प्रोसेस है लर्निंग का वो क्या बन जाए, इजी हो जाए। ठीक है, बच्चों के जवाब से या बच्चे जवाब दे रहे नहीं दे रहे उसे टीचर को पता चल जाएगा कि वो जो तरीका है उसे चेंज करना चाहिए या उनको और एग्जाम्पल उस टॉपिक के ऊपर देना पड़े। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग शुड बी ईजी, यानी कि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि अपना जो है क्वेश्चन नंबर 9, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ह्यूमंस में उसकी पहचान कैसे होती है, मतलब यानी कि मनुष्य में व्यक्तित्व भिन्नताएं निर्धारित होती है। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है वो कैसी होती है, कैसे निर्धारित करते हैं अपन, या उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। ऑप्शन ए ड्यू टू एनवायरनमेंट डिफरेंस, पर्यावरणीय भिन्नताओं से। या ऑप्शन बी ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंस, या अनुवंशिकीय विभिन्नताओं से। ऑप्शन सी फ्रॉम द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, या पर्यावरण और अनुवंशिकता के बीच अतः संबंध से। या फिर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, आपको कैसे पहचानेंगे कि इंटर रिलेशनशिप जो है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, इसी से पता चलेगा कि
इंडिविजुअल डिफरेंस को आप डिटरमाइन कर सकोगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टीचर एक्सेस ड्यूरिंग हिज क्लासरूम टीचिंग? यानी कि शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किन का आकलन करता है? स्टूडेंट्स का, यानी कि विद्यार्थियों का, टेक्स्ट बुक का या पाठ्य पुस्तकों का, खुद ओन या फिर स्वयं सेल्फ खुद का, या फिर बोथ द स्टूडेंट्स एंड माई सेल्फ, मतलब विद्यार्थियों का भी और स्वयं का भी। तो इसका मतलब क्या है? जो टीचर है वो क्लासरूम टीचिंग में किसको एसेस करता है? ऑप्शन डी, यानी कि स्टूडेंट का भी और ख़ुद का, ठीक है, दोनों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंडीशन फॉर असेसिंग एंड इवेलुएटिंग टीचिंग वर्क? यानी कि जो शिक्षण कार्य का जो आंकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? यानी कि मेजरमेंट, मापन, टेस्ट, जांच, एग्जामिनेशन, परीक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो छोटा शर्त है, एकदम स्मॉलेस्ट कंडीशन जो है एक्सेस करने के, इवेलुएट करने के लिए, आकलन या मूल्यांकन करने के लिए, वो है टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। द मोस्ट रिलायबल स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी कौन है? रेशियो यानी कि अनुपात, सीक्वेंशियल यानी कि क्रमिक, इंटरवल यानी कि अंतराल, लिटरल यानी कि शाब्दिक। तो इसमें जो मोस्ट रिलायबल स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है? इंटरवल। मतलब आप कभी भी जब किसी बच्चे को आप असेसमेंट करोगे तो उसको आप कुछ समय के बाद करोगे, ठीक है। मतलब आज अगर इंटरवल होगा या फिर अपने टेस्ट के थ्रू अगर आप मेजरमेंट किया तो अगला जो होगा वो कुछ समय के बाद होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद होगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। यानी कि ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट पर्पस एंड एक्शन, दिस इज़ वन रीज़न फॉर पियाजेस स्टेट्स दैट। यानी कि बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है। तो ये पियाजे की अवस्थाओं का एक कारण है। वो अवस्था कौन सी है? मतलब कौन सा ऐसा स्टेज है, ठीक है। ये है सेंसरी मस्कुलर लिखिए या फिर सेंसरी मोटर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेंसरी मस्कुलर बोलो या सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, डायरेक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्ट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर डू चिल्ड्रन लर्न? बच्चा कहाँ, वेयर डू चिल्ड्रन लर्न, यानी बच्चा कहाँ सीखता है? एट होम, घर पे, स्कूल विद्यालय पे, सोसाइटी समाज पे, या एवरी प्लेस एंड एवरी टाइम, मतलब हर प्रत्येक स्थान या प्रत्येक क्षण। तो जो बच्चा है वो हर जगह सीखता है, वो कहीं पे भी हो और वो किसी भी समय हो, सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, रात का समय हो, आज हो कल हो, तो हर समय वो सीखेगा और किसी भी जगह वो सीख सकता है, ठीक है। तो अपना जो लर्निंग प्रोसेस है वो कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो डिसेबिलिटी है यानी कि अक्षमता वो क्या है? 4 ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए है कि ऑब्स्टेकल्स इन द सक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा। बैरियर इन इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतक्रिया में बाधा। सी, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम डिफेक्टिव टिश्यू, यानी कि दोषपूर्ण उक्तकों से शारीरिक बाधा। या फिर डी, नॉट कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। तो यहाँ पे अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कि बैरियर इन इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट। डिसेबिलिटी किसको बोलेंगे कि आप जब किसी पर्सन के साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे या उससे आप कुछ फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही क्या होता है, अपन उसको क्या बोलते हैं, अक्षमता, यानी कि डिसेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि चिल्ड्रन शुड बी टेकन ऑन फील्ड ट्रिप्स, यानी कि बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए।
क्यों ले जाना चाहिए? दे एंटरटेन वाइल ट्रैवलिंग, जब भ्रमण के समय वो मनोरंजन करते हैं। बी, दिस मेक्स देम हैप्पी, इससे उन्हें आनंदित महसूस होता है। सी, चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइस वाइल ट्रैवलिंग, या भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते हैं। या डी, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग, या भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है कि बच्चे भ्रमण के समय अधिक सीखते हैं, इसलिए उन्हें फील्ड ट्रिप में ले जाना चाहिए। तो भ्रमण के समय क्या बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए उन्हें बच्चों को भ्रमण पे ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वैल्यू एजुकेशन इज़ नीडेड ओनली, यानी कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल यानी कि माध्यमिक स्तर, कॉलेज लेवल यानी कि महाविद्यालय स्तर, या फिर इन सब लेवल पे, मतलब इन सभी स्तरों पे। तो इसका जो वैल्यू एजुकेशन है, हमारी जो मूल शिक्षा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है? सब लेवल पे। वैल्यू एजुकेशन क्या प्राइमरी लेवल में भी होता है, सेकेंडरी में भी होता है, कॉलेज लेवल में भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एट ऑल दिस लेवल, यानी कि सभी स्तरों पे। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड विल बी बेटर टू स्टडी द इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चों की बुद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? साइकोलॉजिकल मेथड, मनोवैज्ञानिक विधि, कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि, डेवलपमेंट मेथड, विकासात्मक विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कि सांख्यिकी विधि। तो इसमें जो मेन है, जो मेथड अपने को यूज़ करना चाहिए इंटेलिजेंस और बच्चे के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, वो होना चाहिए डेवलपमेंट मेथड। इससे पता चलता है कि कितना बच्चे ने कितना डेवलपमेंट हो चुका है या उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कि गौरव फ्रीक्वेंटली यूजेस साइंस टू कम्युनिकेट, बीइंग ए टीचर यू विल अरेंज हिज एजुकेशन, यानी कि गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे? 4 ऑप्शन अपने पास है। ऑप्शन ए है, इन ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन एज पर स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में उसे भेजेंगे। विथ एवरीवन इन ए नॉर्मल स्कूल, या एक समान स्कूल में सबके साथ उसे पढ़ाएंगे। विथ सेलेक्टेड चिल्ड्रन इन नॉर्मल स्कूल, या एक समान स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ उसे रखेंगे। या डी, अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स एज पर स्पेशल नीड, या विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में रखेंगे। तो उसे आप सबके साथ एक नॉर्मल स्कूल में आप उसे रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि एक समान स्कूल में सबके साथ उसे रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, विच मेथड इज़ मोर इफेक्टिव इन टीचिंग स्टूडेंट्स, यानी कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली के मुख्य रूप से कौन सा पक्ष ये उद्देश्यों का मापन करती है? जैसे लेक्चर मेथड, ज्ञानात्मक, मेथड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, भावात्मक, टेक्स्ट बुक मेथड यानी कि लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि, मेथड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने की विधि, टेक्स्ट बुक मेथड यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि, डिस्प्ले मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। तो बच्चा सबसे ज़्यादा किस में सीखता है? करके सीखता है, यानी कि मेथड ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो विच मेथड इज़ मोर इफेक्टिव इन टीचिंग स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो बच्चे अधिक कब सीखते हैं? करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है 21, द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डैश ऑफ मेनली मेजर्स द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से कौन से पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है? कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक, इमोशनल या फिर भावात्मक, साइको फिजिकल यानी कि मनोशारीरिक, या नन ऑफ दिस, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर है? कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चनेयर यानी कि जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली की जो विधि है, क्वेश्चनेयर मेथड है, वो किस तरह है? ऑप्शन ए, चीप सस्ती है, डिफ़िकल्ट कठिन है, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक है, क्रिएटिव की सृजनात्मक है।
तो जो क्वेश्चनर मेथड है वो सबसे चीप है, ठीक है, सबसे सस्ते मेथड में आती है क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए चाइल्ड हु स्टील्स इज कॉल्ड, चोरी करने वाला बालक क्या कहलाता है, ठीक है। प्रॉब्लम चाइल्ड यानी कि समस्यात्मक बालक, रिटार्टेड चाइल्ड यानी कि मंद बुद्धि बालक, बैकवर्ड चाइल्ड पिछड़ा बालक, टैलेंटेड चाइल्ड यानी कि प्रतिभाशाली बालक। तो जो बच्चा चोरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड, ठीक है। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन ए, दैट इज प्रॉब्लम चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए पर्सन कंसिडर्स हिज चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग टू बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन हिज डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ही डिसएग्री विद, यानी कि एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि आनुवंशिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर मनोवैज्ञानिक कारक, इमोशनल फैक्टर यानी कि भावनात्मक कारक, ऑल ऑफ दिस या फिर इनमें से सभी। तो वो किसे मानता है, पेन जो है जेनेटिक फैक्टर। तो इसका सही आंसर क्या है, जेनेटिक फैक्टर यानी कि आनुवंशिक कारक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 25, द सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसकी सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है। ऑन सोशल कॉपरेशन यानी कि सामाजिक सहयोग पर, ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ टीचर्स यानी कि शिक्षकों की अभिवृत्ति के बदलाव पर, ऑन हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, या ऑन हाई ग्रेड टेक्स्ट बुक यानी कि उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर। तो जो समावेशी शिक्षा है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अपना बी, ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ टीचर यानी कि शिक्षकों की अभिवृत्ति के बदलाव पर, ठीक है। ऑप्शन बी है जिसके ऊपर इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड करता है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन बी, ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 26, द टीचर शुड बिहेव विथ हिज स्टूडेंट्स, अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। ए, लाइक योर स्ट्रेंजर, अपने अपरिचितों की तरह, लाइक देयर डिस्टेंट रिलेटिव, अपने दूर के रिश्तेदारों की तरह, लाइक योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरह, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो जो टीचर है उसका बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि वो उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनको अपना बच्चा समझ के उस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, सी, लाइक योर चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों की तरह बच्चों से बर्ताव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द सक्सेस ऑफ टीचिंग लाइज इन, तो जो शिक्षण की जो सफलता है वो किसके ऊपर निहित है। ए, अमंग द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ टीचर यानी कि शिक्षकों की उत्तम गुण के ऊपर, टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने पे, या सी, इन द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की उपलब्धि में, या इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों में, ठीक है। तो जो सक्सेस है टीचिंग का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, बच्चे क्लास में कितना शांत है, ठीक है, टीचर में कितनी क्वालिटी है, ठीक है, वो सब नहीं। अपना जो टीचिंग का जो सक्सेस है यानी कि जो शिक्षण की जो सफलता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है कि बच्चे हमारे कितनी उपलब्धियों पर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि वाइगॉट्स्की के अनुसार जो बाल विकास है वो किसका परिणाम है। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतर संबंध, ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा का, या हैबिटेट एंड एडेप्टिबिलिटी, आवास व अनुकूलता का, जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवंशिक कारकों का। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा सोसाइटी में कितने लोगों से मिलता है, उन लोगों से किस तरह से बात करता है, उन लोग कितना समय वो बाहर बिताता है, सोसाइटी में बिताता है, अलग अलग लोगों से मिलता है,
सबसे सीखता है। तो सोशल इंटरेक्शन से जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। 29 कि ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू वर्क इन ग्रुप विद देयर क्लासमेट्स बाय विच। तो जो कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे हमें एनकरेज क्यों करना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स लोग के साथ ग्रुप वर्क करें। ठीक है, फर्स्ट है दे कुड लर्न द आंसर्स टू द क्वेश्चंस विद द ग्रुप, ताकि वो अपने प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ बैठ के सीखें। दे कैन लर्न सोशल स्किल, वे सामाजिक कौशल को सीख सकें। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन बना रहे, या ऑल ऑफ दिस, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चा जब अपने सहपाठियों लोग साथ समय बिताएगा, कुछ भी कार्य करेगा, तो वो क्या सीखेगा? सोशल स्किल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दे कैन लर्न सोशल स्किल, यानी कि वो सामाजिक कौशल को सीखेगा, इसलिए उन्हें ग्रुप में कार्य करने के लिए देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो टू एंश्योर इंक्लूजन ऑफ एवरीवन इन एजुकेशन द टीचर्स टीचिंग प्लान शुड इंक्लूड। तो जो शिक्षा के सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन, सेल्फ स्टीम फोकस्ड, आत्मसम्मान केंद्रित, कॉन्शियस एंड सेंसिटिव, सचेतन व संवेदनशील, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो जो इंक्लूज़न है, ठीक है, जिसमें सबका इंक्लूजन होना चाहिए एजुकेशन में, तो जो टीचर्स की जो टीचिंग प्लान है वो कैसा होना चाहिए? लचीलापन भी होना चाहिए, और आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम फोकस भी होना चाहिए, सेंसिटिविटी भी होना चाहिए, कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए, सचेतन भी होना चाहिए, संवेदनशील भी होना चाहिए। इसका मतलब ये सब होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तो था 2016 CGTET पेपर 2, यानी कि जो क्लास 6 to 8 थे उन लोगों का CDP के 30 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, पर्यावरण, वैसे 2016 के भी पेपर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम लोग 2017, 19, 2021, 22 जो टीचर भर्ती हुआ था 2023, सबके वीडियोस मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा टाइम टू टाइम, डेली 1-2 दिन में वीडियोस अपलोड होंगे। तो बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में, पूरे क्वेश्चंस का कलेक्ट करके उसको सॉल्व करने में। सो इन रिटर्न बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।